हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग के लिए। आपके पर्सन आपके दिल दिमाग में है, वो पर्सन आज आपके लिए क्या फील करे, जानने की कोशिश करें। सो रीडिंग जनरल कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद द पॉजिटिव नोट कि आज उनकी डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। ऐसे फीलिंग्स जो भले वो दिखा नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे, लेकिन क्या फील करें, जानने की कोशिश करें। ओके, फ्लेम पर फोकस कीजिए। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। प्लीज प्लीज। एक क्या काफ़ी सारे सॉन्ग चल रहे थे अचानक से, जैसे ही एनर्जी में जा रहे थे। सॉन्ग जो मेरा यूनियन के सिंबल तो दिख रही है, और सेकेंडली कैसा हो रहा है कि ये सॉन्ग है कि मैं जितना तुम्हें सोचूं मन ये ना भरे, वो जो गाना है वो सुनाई दे रहा है। और एक दूसरा सॉन्ग है झोल का कि जहाँ पे मेरी ख्वाहिश तू, मेरी हसरत तू, वो सॉन्ग। या तो ये सॉन्ग आप सुन रहे हैं या तो आपके पर्सन आप सुन रहे हैं, तो आपकी जो एक दिल की एनर्जी है, वाइब्रेशंस है, उन तक पहुँच रहे हैं। और अगर ये सुन रहे हैं तो वो वाइब्रेशंस आप तक पहुँच रहे हैं। भले वो सॉन्ग इज़ नॉट अ मीडियम, बट उसकी जो एक इंटेंसिटी है, मतलब इनकी वाइब्रेशंस की वजह से शायद ये आप सॉन्ग सुन रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। क्योंकि एनर्जी में ना वैसे वाइब्स है कि कोई ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना हसरत या एक डिज़ायर में है आपके। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो रहा है। नॉर्मल कम्युनिकेशन से ज़्यादा ना मुझे टेलीपैथिक कम्युनिकेशन दिख रहा है। आप दोनों में टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो रहा है किसी भी तरह से। कहीं ना कहीं कुछ अंदेशा आ जाता है, कोई नाम दिख रहा है तो कहीं कुछ ऐसा चीज़ जैसे रियलाइज़ होता है ना कि यही इंसान की एनर्जी है। आपके पर्सन भी और आप भी, इस दोनों भी ना ऐसे कोशिश कर रहे हैं ना कि जैसे मतलब एक दूसरे से ना दूर जाने की, भागने की। ऐसे नहीं कि नाराज़गी है सिर्फ, इसलिए नहीं। ऐसा लगता है कि जस्ट बस हो नहीं सकता अभी। अगर सामने वाला नहीं चाहता या सामने वाला कुछ अप्रोच नहीं कर रहा है या सामने वाला रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो दोनों भी जिस जिस तरीके से जिसे एक दूसरे को नहीं समझ सकते या नहीं हो सकता कुछ भी चीज़, इसलिए दोनों भी अपने अपने रास्ते निकलने की कोशिश तो कर जाते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों जैसे एक दूसरे की वे सोचने पे जितना वो रास्ते पे आप जैसे ना एक जगह से आप दोनों जगह दूर चले जाए एक दूसरे की तरफ, लेकिन समाज जितनी दूर जाते हैं ना एक दूसरे से, उतना ही आप लोग एक दूसरे के लिए ना तड़पना चालू कर देते हैं। वैसी एनर्जी है, ये भी वैसे ही हुए, लेकिन ये ना मानने को ही तैयार नहीं। ये इंसान है ना बहुत, मतलब इस इंसान को मानना पड़ेगा, इस इंसान को मानना पड़ेगा कि इतनी तड़प होके, इतनी डिज़ायर होके, इतनी ख्वाहिश होके भी ये इंसान मानने को ही तैयार नहीं है कि यस मैं इसे चाहता हूँ या मैं इसे चाहती हूँ तो मैं इससे पास जाऊँ। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इन्होंने ना जो इनकी जो प्रीवियस हरकतें रही है या फिर इनके रिलेशन रह चुके हैं, उसकी वजह से तो प्रॉब्लम तो है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगा ना कि आप ना इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते, पूरी तरह विश्वास नहीं कर सकते। हालांकि आप प्यार 100% मतलब आँख बंद करके करे हो, मतलब दिल खोल के कर सकते हो, लेकिन ट्रस्ट ये आप नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। मतलब आपसे होगा ही नहीं है, ऐसा वाला फील हो रहा है। आप करना चाहते हो फिर भी नहीं हो सकता। इस मैं जितना तुम्हें सोचूं मन ये ना भरे, मैं जितना तुम्हें चाहूं मन ये ना भरे। ये सब कब की एनर्जी है। 111 एंजल नंबर आज शायद आपको बार बार दिखा हो या रिसेंट टाइम से बहुत दिख रहा हो।
सिंबल है ना काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। हो ना हो, कुछ ना तो है, लेकिन कम्युनिकेशन ज़रूर होगा, लेकिन थोड़ा वक्त है, क्योंकि ये इंसान है ना, सच कहूँ ना तो प्यार, डिज़ायर सब कुछ फील कर रहा है, तड़प भी रहा है इंसान, लेकिन ना इस इंसान में ना वो या तो एक समझ नहीं है कि ये रिश्ता कितना ख़ास है, ये समझने लगे हैं कि मतलब जो होता है ना, ही इज़ द वन और शी इज़ द वन वाली फीलिंग, कि यही इंसान है जो मेरे लिए बना है। भले वो मेल फीमेल जो भी हो, या उनकी एज कोई भी हो, या क्या भी सिचुएशन हो, एक बात का एहसास तो है कि आप उनके लिए ही बने हो, या आपके लिए आप ही उनके लिए क्या खास हो। मतलब आप परफेक्ट नहीं हो, या आप एकदम कुछ एकदम ही सुपर खास, एकदम दुनिया से परे वाली चीज़ नहीं हो, बट फिर भी आप इनके लिए खास हो, आप जैसे इनके लिए बने हो। जिस तरह से इंसान है, जिस तरह से इंसान बनाया गया है, उसके लिए जैसे आप ही बनाए गए हो। इस बात को मानने में इन्होंने बहुत वक़्त लगाया है, और समझने में, और या तो फिर अभी भी वो वक़्त लग रहा है। ये मानने को ही रहा नहीं, यूनिवर्स हो या सिचुएशंस हो, कितनी सारी इंडिकेशंस देती है कि भाई यही पर्सन है, लेकिन ये उस चीज़ को ना एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। इन्हें ऐसा लगता है नहीं, नहीं, या तो ये ना मानने को तैयार नहीं है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अभी दुनिया बड़ी है, बहुत वक्त है, या फिर पॉसिबल नहीं है। कितनी सारी जैसे ना एक्सक्यूजेस देते हैं, लेकिन वही फीलिंग, जैसे जैसे सोल की आवाज़ हो, या फिर किसी तरह से कोई इशारे हो यूनिवर्स की तरफ से, या कहीं से भी इनको एक एहसास तो होता है कि यस, वही है इंसान जो तुम्हारे लिए बना है। या तो ये अपनी जो सिचुएशन है, हालात है, उसकी वजह से ना ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या फिर एक्सेप्ट करने के बावजूद भी ना वो आपके सामने नहीं आना चाहते, या आपके सामने वो कहना नहीं चाहते। इसलिए तो नहीं, ये जब टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होता है, जैसे ड्रीम्स है, इंट्यूशंस है, या फिर जैसे वो जिस तरह से मैंने कहा कि ये सॉन्ग के थ्रू, या किसी भी तरह से एनर्जी, कोई सीन हो, कोई राइटिंग्स हो, या कुछ तो है जिसकी वजह से ना आपको वही चीज़ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं कि आप उनके लिए कितना ख़ास हो, आप उनके लिए कितना मायने रखते हो, लेकिन वो जो एक सामने से कहना आपके सामने, वो नहीं हो पा रहा है। आपको ना कस के गले लगाना चाहते हैं। ये इसमें ना फिज़िकल अट्रैक्शन कम, ऐसा लगता है उनको ये फिज़िकल अट्रैक्शन है, लेकिन ये एक ऐसी एनर्जी होती है ना जिसे हीलिंग एनर्जी कहते हैं, जहाँ पे इंसान ना अपने आप को जैसे गले लगा रहा है। और ये अगर काफ़ी टाइम के बाद हो रहा है आप लोग का मिलना, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने लॉस्ट एंड फाउंड, लेकिन ना जैसे क्या खोया था और क्या पाया है, जैसे उनकी कोई खोई हुई चीज़ उनको मिल गई हो। ये इंसान माने ना माने, या मानना चाहता नहीं हो, जो भी है, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन अभी हर एक अपना अपना सोल जर्नी है, या अपनी सोच है, सोल की अपनी चॉइस होती है, उसके हिसाब से तो ये मानना नहीं चाहते, या मानने के बाद भी वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, ये इनकी चॉइस है। फुल मून के आसपास इनकी एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा शिफ्ट आ सकता है। ये जो पेशेंस रखे हुए हैं, कंट्रोल रखे हुए हैं खुद पर, इसमें ना ऐसा लग रहा है अचानक से एकदम बहकने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। और इस दौरान अगर आपने मैनिफेस्ट किया है इनको, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है, बहुत ज़्यादा। फ़िलहाल ऐसा लग रहा है ना, ये अपने आप में कंट्रोल सिचुएशन में है। ये कंट्रोल खुद का भी हो सकता है, जैसे मुझे खुद का ज़्यादा दिख रहा है, थर्ड पार्टी से ज़्यादा ना खुद का दिख रहा है। ये खुद के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, खुद की सोच से, खुद की मजबूरी से, खुद की जो एक होता है ना कि अपनी ही दर्द को पकड़ के रखना, वैसे एनर्जी फील हुई। के इनिशियल स्ट्रांगली है, आर है, पी है। म्यूज़िक इम्पॉर्टेंट है आज, पता नहीं म्यूज़िक की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। और
टी इनिशियल हो सकता है इनका, डब्ल्यू है, 2 नंबर और 8 नंबर और 7 नंबर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। एम इनिशियल हो सकता है इनकेस नहीं है। एट ऑफ पेंटिकल्स। जैसे मैंने हिम्मत नहीं है, कंट्रोल करके रखा है खुद को, और या फिर कंट्रोल में है और सामने आने की हिम्मत नहीं है, सामने आने की हिम्मत नहीं है। बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल आपके लिए, लेकिन जो दिल का दर्द है, जैसे मैंने फील किया ना, दिल का दर्द है, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। वो जो दर्द है ना, वो उनको किसी भी तरह से खींच रहा है, जैसे कि ये सही नहीं है, तुम उसे भी जाके हर्ट करोगे, या फिर अपनी दिल के दर्द को ना वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसकी वजह से ना इंसान ना ट्रस्ट करने पे बहुत ज़्यादा कतराता है, और इनकी तरफ से फिर ऐसे बिहेवियर होता है जिसकी वजह से आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते। और दूसरी चीज़ है कि आप इग्नोर करोगे, इस बात का भी डर है, आप मना करोगे, रिजेक्ट करोगे, ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। ये बोलते थे, इनको पता है कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करोगे, लेकिन इनको ये भी पता है कि आप कितना हद तक आप कितना समझ पाओगे, कितना एडजस्ट कर पाओगे, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा बिहेव कर रहे हैं या बिहेव किया है जिसकी वजह से ट्रस्ट करना मुश्किल है, और ये खुद यकीन नहीं दिला सकते कि हाँ मैं यही करूँगा या यही करूँगी, यही करूँगा या यही करूँगी। आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। जब भी आपके बारे में सोचते हैं, ये एक सोल कनेक्शन फील कर पाते हैं, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होता है, और ना चाहते हुए भी आपकी तरफ को खींचे चले आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ना चाहते हुए भी। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी आपकी तरफ जैसे खींचे चले आ रहे हैं, खींचे चले आ रहे हैं। इस रिश्ते में ना जो सब कुछ है वो ठीक होगा, लेकिन वो जो हीलिंग है इनकी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन वगैरह जो होना है, इनकी जो हालत ख़राब होना है, हार्ट ब्रेक होना है, ये ज़रूरी था। इनको ऐसा लग रहा है ना ये कमज़ोर है, या ये समझ नहीं पा रहे हैं, इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें तो इसलिए हो रही है क्योंकि इन्हें भी तो पता चले कि विश्वास करना होता क्या है, विश्वास करने के लिए क्या करना पड़ता है, और वो जो इंसान का क्या जिसने उनके ऊपर बहुत जैसे अंधा विश्वास किया था, पूरी तरह विश्वास किया था, उसके साथ उन्होंने क्या किया। ये इतनी सारी जो मजबूरियाँ या जो भी बात कर रहे हैं, तो वो सब उन्होंने किया ही नहीं, तो फिर दूसरे जब उनके साथ कर रहे हैं तो वो एकदम टूट से रहे हैं क्या है। इसलिए तो ना वो अपने आप से ही, जैसे अपने आप से इंसान लड़ रहा हो, अपने आप से लड़ रहा हो, लेकिन इस बीच में जैसे आपकी तरफ आना, आपको देखना, आपसे मिलना है, या आपको स्टॉक करना हो, यस ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। इंसान अपनी ही अंतर्मन की द्विधा मनस्थिति में बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जाऊँ कि ना जाऊँ, जाने का मन बहुत ज़्यादा, वो जो है ना एक पीक टाइम होता है फुल मून के आसपास का, तो वो वहाँ पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।